Hello students, in the previous video I had explained you area and perimeter of plane figures such as circle, square, rectangle, triangle and parallelogram. After this we are going to study about the area of trapezium. First of all, what is a trapezium? हमने पैरेललोग्राम पढ़ा था, तो पैरेललोग्राम वो प्लेन फिगर थी जिसकी टू पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, यानी कि दिस वन एंड दिस वन एंड ऑल्सो दिस वन एंड दिस वन। जब हम बात करते हैं ट्रेपीजियम की, तो वो कुछ इस तरीके से फिगर ड्रॉ होती है कि उसमें सिर्फ एक ही साइड पैरेलल होगी, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल, तो ऐसी फिगर कहलाएगी ट्रेपीजियम। एंड आप लिखेंगे ओनली वन पेयर, क्योंकि जैसे ही सेकंड पेयर पैरेलल होगा तो वो ट्रेपीजियम ना होगा, क्या कहलाएगा, एक पैरेललोग्राम। अब आता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अगर हम ट्रेपीजियम की शेप को ऑब्जर्व करें तो इसका एरिया डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। हमें किसके एरिया पता है? हमें पता है ट्राइंगल के, स्क्वायर के, रेक्टेंगल के, तो उन्हीं के एरियाज को यूज़ करके हमें कंबाइन करके इस पैरेललोग्राम का एरिया जैसे हमने निकाला था, हमने तब भी दो ट्राइंगल कंसिडर करे थे, हाफ इंटू बेस हाइट प्लस हाफ इंटू बेस हाइट, तो इसलिए उसका आंसर क्या आया था एरिया का, बेस इंटू हाइट। तो ऐसे ट्रेपीजियम के लिए हमें वही सिंपल एरियाज यूज़ करने होंगे ताकि हम इसके एरिया पे आ सके लास्ट में। तो अब हम क्या करेंगे, डायगोनल ड्रॉ करेंगे। डायगोनल का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स को ज्वाइन कर देना। अगर हम इसको नेम करें ए बी सी डी, तो अगर मुझे एरिया निकालना है ट्रेपीजियम ए बी सी डी का, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। अगर आप इन दोनों के एरिया को प्लस कर दोगे तो आपका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी आ जाएगा। अब ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो हो गया ए बी, और हाइट क्या होगी, जो आप डी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे साइड ए पी पे, वो कहलाएगी इसकी हाइट। यानी कि अगर ये एक ट्रेपीजियम है, मैंने ज्वाइन कर दिया बी डी को, वो इसका क्या हो गया, डायगोनल। तो अगर मुझे डी से हाइट ड्रॉ करनी, कैसे ड्रॉ होगी, डी से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ ए बी पे, वही कहलाएगी ट्राइंगल ए बी डी की हाइट। ऐसे अगर मैं डी सी को एक्सटेंड कर दूँ और बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, तो ये भी क्या कहलाएगी, ट्राइंगल बी सी डी की हाइट। तो अब आप देखो कि ए बी और सी डी पैरेलल है, तो इसमें जब भी आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस होगी, इसलिए हाइट आपकी जो ए डी, सपोज आप इसे ई नेम करते हो, तो डी ई विल बी इक्वल टू बी एफ। अब एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस हो गया ए बी पहले ट्राइंगल का, और हाइट हो गई एच, प्लस हाफ बेस हो गया डी सी दूसरे ट्राइंगल का, और हाइट हो गई एच, क्योंकि दोनों के लिए सेम है। ए बी को हमने ए बोल दिया और डी सी को लेट से हमने बी से रिप्रेजेंट कर दिया, तो हाफ दोनों में कॉमन है, बाहर निकाला उसे, ब्रैकेट में आएगा ए प्लस बी, और ऑल्सो आपका क्या कॉमन आएगा, एच। तो फॉर्मूला क्या बन गया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इंटू हाइट। अब आते हैं एग्जाम्पल्स पे। फर्स्ट एग्जाम्पल है, इन द फिगर 11.13 अ ट्रेपीजियम शेप्ड प्लॉट इज शोन, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जैसे हमने ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड किया था, उसे 2 पार्ट में डिवाइड करके इन्होंने ट्रेपीजियम को डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में, 2 ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल। अब यू हैव टू शो दैट द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम विल बी इक्वल टू एच मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी अपॉन 2। तो अब आप क्या करोगे, आप निकालोगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम डब्ल्यू एक्स वाई जेड। कैसे, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल डब्ल्यू एक्स जेड, सी यहाँ पर डब्ल्यू एक्स जेड आ रहा है ट्राइंगल, डब्ल्यू ए जेड सॉरी, फिर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल वाई बी जेड और वाई बी एक्स, और फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल जेड ए बी वाई। अब आपको पता है डब्ल्यू ए जेड में बेस होगा सी और हाइट होगी एच, ट्राइंगल वाई बी एक्स में बेस होगा डी और हाइट होगी एच, और रेक्टेंगल आपका जेड ए बी वाई में बेस होगा बी, एक लेंथ हो गई बी और एक लेंथ हो गई आपकी एच। तो अब आपके पास 3 शेप है, 2 ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल। इसी के एरियाज को सम करोगे तो आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाए, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ जाएगा। अब देखो, अब आप कैसे करोगे इसे, ट्राइंगल के लिए आप लिखोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैंने आपको पहले ही शो किया था कि बेस इस केस में हो गया सी और हाइट हो गई एच। दूसरे ट्राइंगल के लिए बेस हो गया डी और हाइट हो गई एच, और रेक्टेंगल के लिए बेस हो गया बी, या लेंथ, एक लेंथ हो गई उसकी बी और हाइट हो गई उसकी ब्रेथ। अब इट इज़ क्लियरली विजिबल हियर कि अगर आप ये दो
एरिया कंसिडर करते हो ट्राइंगल्स के, तो आप क्या क्या कॉमन निकाल सकते हो, उसमें एक तो हाफ और एक एच और आपका सी प्लस डी आ गया बीच में, और एक आपके पास एरिया रेक्टेंगल बचा बी इंटू एच का। अब देखो सी प्लस डी को आप लिख सकते हो ए माइनस बी। कैसे? ये पूरी लेंथ थी ए और ये पूरी लेंथ है सी और ये है डी। यहाँ तक आपकी जो लेंथ है वो है ए, डब्ल्यू ए जो आपकी लेंथ है वो है सी और बी एक्स जो है वो डी। तो अगर आपको सी प्लस डी लिखना है तो आप उसे क्या लिख सकते हो, ए में से अगर मैं बी को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ये वाली साइड को हटा दूँ, तब भी तो सी प्लस डी आया। तो अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, सी प्लस डी की जगह ए माइनस बी प्लस एच मल्टीप्लाई बाय एच प्लस बी इंटू एच। अब देखो यहाँ पर भी एच है और यहाँ पर भी एच है, हाफ आपने बाहर लिखा, हाफ कॉमन लेना है अगर आपको दोनों से। जैसे यहाँ पर तो हाफ ऑलरेडी है लेकिन यहाँ पर कोई हाफ नहीं है, अगर यहाँ से भी हाफ कॉमन लेना है तो आप क्या लिखोगे, हाफ ए माइनस बी तो पहले ब्रैकेट का हो गया, प्लस आप लिखोगे टू बी ट्वाइस ऑफ बी। क्यों? क्योंकि अगर मैं अगर इसे ब्रैकेट से बाहर निकालूंगी तो ये वापस से बी बन जाएगा, इसलिए ट्वाइस ऑफ बी लिखोगे और पूरे में कॉमन मल्टीप्लाई बाय एच। अब ये क्या बन गया, हाफ इंटू देखो ए माइनस बी और प्लस टू बी है तो क्या हो जाएगा एक्चुअली में ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच, हेंस प्रूव्ड। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। आपको सिंपल ट्रेपीजियम दिया है, पैरेलल साइड्स बताइए 7 और 9 और हाइट बताइए 3 सेंटीमीटर। तो एरिया निकालना सिंपल है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ऐसे सेकंड एग्जांपल में पैरेलल साइड है 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और हाइट है 6 सेंटीमीटर। तो आप कैसे निकालोगे, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 10 प्लस 5 और इंटू हाइट 6। तो क्या हो गया ये, हाफ इंटू 15 इंटू 6 2 3 6 15 3 45। तो 45 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर सॉरी इस केस में, या फिर आप सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर निकालो, कैसे भी लिख सकते हो। थर्ड एग्जाम्पल इज द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर इन द रेशियो 5:3 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 6.5। एक्चुअली भी जो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड होता है वही तो हाइट होती है। तो आपको पैरेलल साइड्स का रेशियो दिया है 5:3, कॉमन फैक्टर को आप मान लो x। तो आपकी पैरेलल साइड्स किस किस लेंथ की हो गई, एक तो हो गई 5x और एक हो गई 3x। तो अब एरिया कैसे आएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इंटू हाइट क्या हो जाएगी आपकी 6.5। और ये किसकी इक्वल है एरिया, ये एरिया इफ द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इज 78 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि 78 के इक्वल है ये। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाफ इंटू 8x इंटू 6.5 इक्वल टू 78। x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 78 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड में आ जाएगा आपका 8b और 6.5 पे। इसे सॉल्व करोगे आपको मिलेगी x की वैल्यू। साइड्स निकालने के लिए क्या करोगे, एक तो 5 इंटू एक्स करोगे और एक 3 इंटू एक्स की वैल्यू करोगे, तो आपकी दोनों पैरेलल साइड्स आ जाएंगी। अब ये देखो, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ABCD ट्रेपीजियम है इन विच AD पैरेलल टू BC, AD इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 18 सेंटीमीटर एंड CD 17 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब अगर आपको एरिया कैलकुलेट करना है इस फिगर का, तो सबसे पहले देखो ट्रेपीजियम में आपके पास पैरेलल साइड्स तो है 10 सेंटीमीटर की, और देखो AD एक पैरेलल हो गई साइड और एक साइड पैरेलल हो गई BC। तो आपके पास लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स की लेंथ तो है। अब बात आती है हाइट की। हाइट को ड्रॉ करने के लिए आपने क्या किया, D पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया BC पे। आप C पॉइंट से भी कर सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि फिर आपको AB को एक्सटेंड करना पड़ता है AD को, तो इसलिए बेटर क्या था कि आप D से BC पे ड्रॉ कर लो। अब आपको पूरी साइड दे रखी है 18 सेंटीमीटर, यहाँ तक की साइड है 10। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगी, तो ये बची हुई साइड कितनी होगी आपकी, EC की लेंथ होगी 8 सेंटीमीटर। अब आपका DEC एक हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें हाइपोटेन्यूज हो गया आपकी 17 सेंटीमीटर की, बेस हो गया 8 सेंटीमीटर का। हाइट आप निकाल सकते हो क्या यूज़ करके, पाइथागोरस। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अब आप इसमें यूज़ करोगे ये फॉर्मूलेस और आप इसकी हाइट निकालोगे। हाइट कैसे आई इसकी, 9 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ गई है, ठीक है। अब हाइट आने के बाद हाइट इसमें आई है 15 सेंटीमीटर, सॉरी 15 सेंटीमीटर हाइट आ गई। कैसे आई है, 17 स्क्वायर आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर हो गया आपका 8 स्क्वायर, प्लस आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया P स्क्वायर।
तो अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको इसकी हाइट मिल जाएगी। जैसे 17 स्क्वायर हो गया आपका 289, माइनस करा आप में से 8 का स्क्वायर यानी कि 64, तो आपके पास क्या आएगा 225, और ये इक्वल टू हो गया पी स्क्वायर। जब यहाँ से स्क्वायर हटाना है तो यहाँ अंडर रूट लेके जाना पड़ेगा, तो अंडर रूट 225 इक्वल टू पी कितना आएगा, ये 15 इंटू 15 होता है 225, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। आपके पास हाइट आ गई। अब आपको अगर एरिया ट्रेपीजियम का निकालना तो आप क्या निकालोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, कुछ भी आप इसे दे दो, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABED। पहले में क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस हो गया 8 इंटू हाइट हो गया 15, और प्लस रेक्टेंगल के केस में क्या आएगा, आपकी जो हाइट आई थी डी वही लेंथ होगी आपकी AB की भी, कितनी 15, और दूसरी आपकी साइड आपने ले लिया एक AD 10, तो हाफ इंटू 8 इंटू 15 आपका हो गया 15 इंटू 4 प्लस 15 इंटू 10, तो ये आपका हो गया 60 प्लस 150। अब इन दोनों के जब आप एरिया को प्लस कर दोगे तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखो, इन द फिगर्स 11.16 HERO इज अ पैरेललोग्राम इन विच HE इक्वल टू OS इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। HERO एक पैरेललोग्राम है जिसमें HE इक्वल टू OS है 10 सेंटीमीटर, एंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ESR को आपको एरिया बताया गया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ RS इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। सी RS की लेंथ कितनी दी आपको 16 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये किसकी इक्वल है 72 के। बेस आपको दिया है 16 का और हाइट नहीं पता, यहाँ से हाइट आ जाएगी H इक्वल टू 72 इंटू 2 अपॉन 16, ये आपकी आएगी 9 सेंटीमीटर, तो हाइट आ गई। यही हाइट आपकी ट्रेपीजियम की भी होगी क्योंकि ये ई साइड से एक परपेंडिकुलर ही तो ड्रॉन है सामने वाली साइड पर, तो इसे आप ट्रेपीजियम के लिए भी हाइट कंसिडर कर सकते हो। अब एरिया के लिए क्या लगाओगे, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, कितनी होगी 10 प्लस 16 प्लस 10 कितना होगा आपका 26, और इंटू हाइट आपकी 9, तो क्या आ जाएगा 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। Let's see next example. In the figure ABCDEF is a regular hexagon. By dividing it into two different ways, find its area. देखो दो डिफरेंट एरियाज में दो डिफरेंट तरीके कैसे हो सकते हैं। एक तो आपका ये है कि आप FC को ज्वाइन कर दो तो आपके दो ट्रेपीजियम बन जाएंगे। दो ट्रेपीजियम बने, दोनों का आप एरिया निकाल सकते हो। देखो अगर यहाँ पे ट्रेपीजियम ड्रॉ कर रखा, आपके पास एक कंप्लीट लेंथ 11 है, तो एक पैरेलल साइड तो हो गई 5 सेंटीमीटर की और एक हो गई 11 सेंटीमीटर की, ठीक है। और उसके बाद जो आपका ये हाइट होगी AM वो आपकी आ गई 4 सेंटीमीटर। कैसे करोगे आप, अब जो आपकी दो जो आपके बनेंगे फिगर्स ट्रेपीजियम के, एक तो बनेगा आपका ABCF और एक बनेगा DEFC। दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे क्योंकि दोनों की पैरेलल साइड्स 5 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर है, और दोनों के लिए आपकी जो हाइट है वो भी क्या होगी सेम। तो एक तो एरिया हो गया आपका दो ट्रेपीजियम में डिवाइड करके, और दूसरा तरीका क्या हो गया कि आप उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, दो तो ट्राइंगल्स और एक रेक्टेंगल, फिर आप सेपरेटली ट्राइंगल का एरिया निकालो और रेक्टेंगल का एरिया। सो इस एग्जाम्पल को ट्राई करना और ये क्वेश्चंस भी ट्राई करना। जो भी आपकी डाउट्स हो इन क्वेश्चन में उन्हें आप क्वेरी सेक्शन में आपके कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना। आई विल सॉल्व इट इन द नेक्स्ट वीडियो।